कर्ता कर्माधिकार चालू करना है और जीवा जीवाधिकार से कर्ता कर्माधिकार में शिफ्ट होने के लिए जो अंतिम कलश अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखे हैं 2-3, उनकी संक्षिप्त चर्चा भी करनी है। बराबर, जैसे हमेशा होता है कि कोई भी चीज़ में जब शिफ्ट होना हो ना तो उसकी पूर्व की भूमिका होती है। दिवस के पहले परोढ़िया आता है, रात के पहले सांझ आता है। ऐसे ही ये जो अंतिम कलश है ना 2-3 कलश, ये मतलब वो अगले अधिकार के संधि वाले कलश। बराबर, 43 नंबर का कलश, 44 नंबर का कलश और 45 नंबर का कलश। और पहले भी जो अपन ने पढ़े थे ना 42 से ये बात चालू हुई। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा विचार करते हैं, ज़्यादा विचार तो नहीं करेंगे। हाँ, तो 42 में एक बात आई थी जहाँ से अनुसंधान इसका जुड़ेगा, और बल्कि 41 से, ये पांचों कलशों को एक क्रम में आप देखना। 41 नंबर के कलश में बताया जीव का लक्षण कैसा है। देखो, अनादि अनंत चैतन्य सनातन ज्ञानमयी स्वसंवेद्यमयी है, ये लिखा था ना, कल चर्चा की थी। देखो इसमें 41 कि चकचकाए थे। हाँ, किन से चकचकाए थे? हाँ, अपने गुणों से। कैसे गुण? अनादि अनंत वैभव से युक्त गुण, ये था। 42 नंबर का कलश आया, तब वहाँ पे 2 प्रकार के पुद्गल बता दिए वहाँ पे। एक तो क्या कहते हैं यहाँ, बे प्रकार ना जीव छे, एक वर्णादि सहित अनेक वर्णादि। बराबर, आश्रवादी भाव वर्णादि रहित पुद्गलों में हैं। बराबर, अब वहाँ कह रहे हैं, अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या बोला था कि जो अमूर्त होने के कारण जीव को अजीव मान लें, या अमूर्त होने के कारण अजीव आश्रवों को जीव मान लें। आई कि नहीं बात? क्या चीज आया था? अमूर्त होने के कारण आश्रव में भले ही शुभाशुभ भावों में भले ही स्पर्श रस गंध वर्ण ना दिखाई दे, लेकिन वो क्यों जीव को भ्रम हो जाता है कि उसमें अमूर्तपना है, और अमूर्तपना होने के कारण जीव भी अमूर्त और आश्रवादी भाव भी अमूर्त, तो दोनों एक। तुम बीजेपी में नहीं हो मतलब कांग्रेस में हो, ऐसा थोड़ी जरूरी है। आम आदमी पार्टी में भी तो हो सकते हो। कल बेचारे आए थे ना अरविंद दादा। कहने का क्या मतलब है भाई, भाजपा में नहीं होना मतलब कांग्रेस में होना, ये थोड़ी बात है। तो अमूर्त हो मतलब जीव में हो गए, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि अमूर्त होने मात्र से अगर ये जीव को मान लेंगे तो ये लक्षण कौन से दोष से दूषित आएगा? व्याप्ति दोष से दूषित आएगा। क्यों? क्योंकि धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में भी अमूर्तपना है, तो आश्रव उनके भी कहोगे क्या? नहीं कहो। अमूर्त होने के कारण अगर जीव के कह रहे हो तो उनके भी कहो, तो बेचारे दे आ जाएंगे, बोले आपके झगड़े में हमें मत फंसाओ। धर्म आकाश काल क्या कहेंगे? आपके झगड़े में हमें मत फंसाओ, यूक्रेन रसिया का मामला है, भारत दखल नहीं देगा इसे। समझ में आया कि नहीं है? हम तो अनादि थे, शुद्ध हैं और शुद्ध रहेंगे। बात ख्याल में आई कि नहीं है यार? तो ये जब इतना बता दिया तो चैतन्य लक्षण प्रकट हो गया, और वो भी कैसा लक्षण? अचल चैतन्य लक्षण, जो कि हमेशा एक रूप रहने वाला है। अब ये लक्षण की स्थापना हो गई। क्या लक्षण की स्थापना हो गई? कि समय सार के अनुसार अगर देखा जाए तो जीव कैसा है? बोले सनातन चैतन्य लक्षण का धनी। क्या बोला? कैसा?
सनातन चैतन्य लक्षण का धनी, मतलब जो सनातन है, स्वाभाविक है, पर से रहित है, ऐसे का ऐसा है और ज्ञानमयी है, वो कौन है? जीव। पक्का? पक्का? हाँ। मात्र ज्ञान वाला जीव वो तत्वार्थ सूत्र का लक्षण। समय सार में जीव में इतनी विशेषता जोड़ दी जाएगी कि पर्यायों से पार देखना। अपन कहते हैं ना, पर्यायों से पार देख ले, आप स्वयं भगवानू में, आओ रे ज्ञानानंद की डगरी। मतलब यही बात है, आगम या सिद्धांत पर्याय सहित द्रव्य को देखते हैं और अध्यात्म पर्याय रहित द्रव्य को देखता है। पर्याय रहित द्रव्य को देखने का ये मतलब नहीं है कि पर्याय द्रव्य को छोड़ के चली गई है, छोड़ के जाती नहीं है, लेकिन दृष्टि में आती नहीं है। क्या नहीं है? जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, लेकिन जब कस के भूख लगी हो और स्वादिष्ट भोजन पड़ा हुआ हो तो किस पे नज़र जाती है? ना गद्दे तकिए पे नज़र नहीं जाती, भोजन की थाली पर जाती है। जब नींद आ रही हो जोर की, तब रसोई घर के डिब्बे नहीं दिखाई देते, तब क्या नज़र आता है? बेड दिखाई देता है। हर जगह ऐसे ही होता है ना, जैसी गरज होती, वस्तु सब है, लेकिन दृष्टि कैसी होती है? पैसे गिनते हैं तब दुनिया में कुछ भी हो जाए कुछ नहीं दिखता है, क्या दिखते हैं? केवल परम तपस्वी दिखता है। मैंने तो कई बार लोगों को देखा है। तपस्या का श्रेष्ठ एग्जाम्पल, एकाग्रता का उत्तम नमूना कब होता है? जब व्यक्ति नोट गिन रहा हो। आजू बाजू भूकंप आ जाए ना तो भी गिनती नहीं कम हो सकती है। दृष्टि की बात है। इसका मतलब बाहर में कुछ चला गया ऐसा नहीं है, बस यही बात कह रहे हैं। पर अध्यात्म में पर्याय रहित द्रव्य पर दृष्टि की जाती है और पर्याय रहित को ही द्रव्य कहा जाता है। इसीलिए जो यहाँ कह रहे कि जीव का लक्षण हुआ सनातन चैतन्य स्वसंवेद्यमयी ज्ञानानंदमयी, उससे बाहर जो भी है वो सब क्या हो गया? अजीव। अब ये निर्णय कर, उसके बाहर वो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है तो अजीब है ही, और स्पर्श रसगंध वर्ण वाला नहीं है, आश्रवादी है, तो वो भी क्या है? त्रिकाल जीव नहीं, इसीलिए अजीव है। निर्णय हुआ? क्या बोला? किस एंगल से बोला? कि वो त्रिकाल जीव नहीं, पर्याय हैं, गुणस्थान है, मार्गण स्थान है, कुछ भी है, वो जीव नहीं है। जो त्रिकाल वो मैं, जो क्षणिक वो मैं। ये निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो आगे का गलत है। देखो क्या कहते हैं, जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम। 43 ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयम् मोहस्तु तत्कथमहुवत न नटति। देखो क्या कहते हैं, जीवा जीवम इति लक्षण तो विभिन्नम। अपन ने पहले दो पद पढ़ लिए, कौन कौन से? 41, 42। इसमें 41 में जीव का लक्षण बताया और 42 में अजीव को बताया, और ये बताया कि वो अजीव जीव नहीं। क्लियर हुआ? ये दो बातें ख्याल में आई ना? क्या बोला?
41 में बताया जीव कैसा है, और 42 में क्या बताया कि जीव के अलावा बाकी जो अजीव है वो भले ही वर्णादि रहित हो तो भी अजीव ही है, जीव नहीं। क्यों? क्योंकि जीव तो त्रिकाल सनातन ज्ञानानंद नहीं। निर्णय अब कहते हैं जीवा जीव जीवा अजीव इति, जीव और अजीव को इस प्रकार लक्षण तो विभिन्नम, लक्षण से भिन्न कर दिया। जब भाई तुम्हें एक बार हमने बता दिया क्या कि भाई जो जो क्या कहते हैं शक्कर होती है वो मीठी होती है, शक्कर को मीठे लक्षण से पकड़ो, नमक को खारे लक्षण से पकड़ो। आप तो कहें ना ना वो भी सफ़ेद है ये भी सफ़ेद है, वो भी सफ़ेद है ये भी सफ़ेद है, तो सब्जी में दूध डालोगे और चाय में नमक डालोगे तो कौन सी चीज़ अच्छी बनेगी? दोनों बिगड़े। जब एक बार बता दिए लक्षण से पकड़ो, शक्कर का लक्षण मिठास, नमक का लक्षण खारापन, तो तुम्हें और हमें मिठास शक्कर और नमक को पकड़ना हो तो सफ़ेदी देखनी चाहिए कि मीठापन या खारापन देखना चाहिए? सफ़ेदी देखकर किसका भला होगा बताओ? सब बिगड़ेगा, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। सुबह से लेकर गुजरात में कहेवाय ना सवाરની ચા બગડે એટલે તો સવારથી બગડવાનું કહેવાય ને, ખાંડની જગ્યાએ નમકવાળી ચાય પીવો કેવું લાગે? અને પછી જમવા જાઓ ત્યારે ભીંડાની શાક હોય, ગુજરાતમાં તો ચાલે, અમારા એમપીમાં ના ચાલે તો પણ અમુક અમુકમાં તો ખાંડ નથી નાખવાતા ને। આવી રીતે જો લક્ષણની ભિન્નતા સાચી ના પકડો, લક્ષણાભાસને પકડો તો આખો દિવસ બગડે। એવી જ રીતે ભાઈ जीव और अजीव की लक्षण से भिन्नता नहीं पकड़ोगे तो ત્યાં તો આખો દિવસ બગડે અને અહીંયા આખો ભવ બગડે, અને એક ભવ ના બગડે। अकबर से बीरबल से, कथा काल्पनिक है लेकिन बड़ी अच्छी है। बीरबल से अकबर ने एक बार पूछा 12 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा? तो बीरबल ने कहा कि 0। सब लोग आश्चर्य, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान और इतनी सी गणित नहीं आता, ये तो हम उसमें सॉल्व कर देते हैं। जो कोई एप्लीकेशन होती ना नीचे पासवर्ड में 12 महीने चलने का वो होता है, प्राइमरी का बच्चा जो आंसर दे दे वो बीरबल नहीं दे पा रहा। 12 में से 4 जाने पर 8 बचते हैं। पर बीरबल कहते हैं अकबर को, क्यों भाई क्या कहना है, ये तुम 0 कैसे ले गए? बोले मालिक बात बड़ी सीधी सी है, 12 महीने का साल होता है, अगर उसमें चौमासे के 4 महीने ना हो और उसमें बारिश ना हो, धन धान्य ना हो, पानी ना हो तो क्या बचेगा? 12 महीने में सब 0 हो जाएगा। इसलिए 12 में से 4 जाने पर कितने बचते? 8 के 0। मतलब बीरबल की गणित के अनुसार 0। मनुष्य पर्याय भी हमारे लिए बीरबल की गणित से समझना पड़ेगी। ख्याल में है ना क्या बोला, क्या क्या बताना चाह रहा हूँ? मनुष्य पर्याय में बीरबल की खिचड़ी तो समझी थी, बीरबल की गणित कहाँ से आ गई? सुनती भाई बताओ, चलो बीरबल की गणित से बोलो मनुष्य पर्याय है, बोलो, अरे बोलो, तब से बोलो ना, ऐसे क्यों डरे डरे से बोल रहा? खोपो कि ये मनुष्य पर्याय चौमासे के 4 महीने के जैसी है, बराबर। इसमें अगर आत्मा का कल्याण किया तो ये भव नहीं, आगामी अनेकों भव सुधर जाएंगे। और अगर इन 4 महीने में तत्व ज्ञान की बारिश नहीं हुई तो ये भव तो गया ही गया। अब बीरबल की गणित लगाओ, मतलब आगामी कितने भव जाएंगे ये गारंटी नहीं। छेड़ाला में लिखा ना, अभी यह चर्चा आई है, यह मानुष पर्याय सुकुल
सुनिवो जिन वाणी, ई विधि गए न मिले, सुमणि ज्यों उदरी समय। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मनुष्य पर्याय में हमारी बुद्धि की गणित नहीं चलेगी कि ये भाव गया तो गया, अगला भाव देख लेंगे, अगला भाव क्या होगा बताओ। ऐसे जो विराधक जीव हैं उनका अगला भाव तो गधे घोड़ों का होता है। विराधक जीवों का अगला भाव तो नरक आदि में होता है, त्रियंच आदि में होता है। तो जो इतने अनुकूल संयोगों में इस बात को नहीं समझ पाया, आश्चर्य नहीं लगता कि गधा घोड़ा बन के समझने की इच्छा रख रहा है। नरक में भी तो सम्यक दर्शन हो जाता है। अरे भाई परसेंटेज देख, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि अपन अपने अच्छी बाजार को छोड़कर, दुकानदारी को छोड़कर चाय बेचने लग जाए। हाँ, ये घटना बनती है, बन जाती है, इलेक्शन के पहले खासकर है। लेकिन उसके कारण साहूकार अपना धंधा पानी बंद नहीं। ऐसे यहाँ कह रहा हूँ कि नरक में किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है, इसके कारण मनुष्य पर्याय की धमधमती दुकान को बंद कर देना। मनुष्य पर्याय की धमधमती दुकान मतलब ये दुकान मतलब वो दुकान नहीं समझना, बनियों को बहुत समझाना पड़ता है दुकान के नाम पे वो। अरे ये धमधमती दुकान मतलब ये जहाँ शुद्ध भाव के एजेंट आ रहे, शुभ भाव के व्यापारी आ रहे, और ना जाने कितने कितने ज्ञानी वृत्तियों गुणियों सावधर्मियों का समागम है, जिससे मनुष्य पर्याय धमधमती हो रही। उसको ताला लगा के नरक पर्याय के मरुस्थल में सम्यक दर्शन की इच्छा रखना, त्रेंच पर्याय के मरुस्थल में सम्यक दर्शन की इच्छा रखना, ये तो व्यर्थ की बात है भाई साहब। बराबर, इसलिए इस बात को समझना। और बार बार कहता हूँ कि मनुष्य पर्याय की कीमत को बीरबल की गणित से समझना। ये पर्याय पर्याय नहीं है, ये पर्याय अवसर है। पर्याय तो बहुत सारी हुई जीव की, निगोदिया से लेकर असेनी पंचेंद्री तक कितनी पर्याय हुई। सैनी पंचेंद्री की कितनी योनियां हैं, ये प्रतिक्रमण में पढ़ते होंगे ना, 2 लाख 3 लाख 5 लाख से ज्यादा नहीं होंगी। तो बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब कैसी हैं, समझ में आया? इसीलिए अलग है, ये अनूठी है। 83,99,999 भवों में जो काम नहीं कर पाए वो ये इस एक भव में करने का अवसर है। ऐसा होने पर भी अब यहाँ कह रहे अमृतचंद्राचार्य, जीवात अजीवम इति लक्षण तो विभिन्नम। ज्ञानी तो क्या कर रहे हैं, ज्ञानी जनो अनुभवती, इसी पर्याय में जो ज्ञानी हैं वो स्वयं उल्लसंतम, स्वयं जो उल्लसित है, ऐसे ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। क्या बोला? ज्ञानी जनो अनुभवती स्वयं उल्लसंतम, कि जे जीव स्वयं उल्लसित થઈ રહ્યો છે, परति भिन्न ऐसे जीव का अनुभव कर रहे। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी की तो पीठ थपथपाई और अज्ञानी के प्रति खेद व्यक्त किया। कैसा? अज्ञानिनो, यानी हम सब लोग क्या कह रहे? अज्ञानिनो निर्वधि प्रविजृंभित अयम, जो अनादि काल से अमर्याद है, फैलाया हुआ है, विजृंभित मतलब फैला हुआ है, ऐसा मोह का जो नाटक है, ना नटती मतलब बार बार उसमें ही नाटक करते हैं।
ना नटती मतलब बारंबार वो ही नाटक करते। ये इसका एक्चुअल में ये अनुवाद किया ना, केम नाचे छे, ये बराबर नहीं। नीचे जो लिखा है ना ये अनुवाद, ये बराबर नहीं है। ना नटती का मतलब होता है बारंबार उसी नाटक को क्यों कर रहा है। बुभुक्षुते मतलब बार बार भोजन की इच्छा करता है। चकुरुते बार बार भोजन करता है। दरिद्रश्यते बार बार देखता है। तो ना नटती का मतलब होता है बार बार वो नट के समान आचरण करता है। कौन? अज्ञानी जी। अज्ञानी जी बार बार क्या कर रहा है, उस नट के समान नाटक। और अपने नाटक की स्क्रिप्ट भी बड़ी सिंपल सी है और इतनी रियल है कि हमें नाटक जैसा लगता ही नहीं है? नाटक जैसा लगता ही नहीं। विचार करके देखो, मैं पुरुष हूं बराबर और स्त्री का रोल करूं तो मुझे लगेगा कि नहीं मैं स्त्री का नाटक कर रहा हूं। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्यों नाटक कर रहा हूं? क्योंकि मैं स्त्री हूं नहीं और स्त्री के कपड़े पहनूं, स्त्री की वेशभूषा हाव भाव करूं तो क्या लगेगा कि मैं स्त्री का नाटक कर रहा हूं। अरे भाई, जैसे मैं स्त्री नहीं हूं ऐसे में पुरुष भी कहाँ है? विचार करो, जैसे मैं स्त्री नहीं हूं ऐसे में पुरुष भी कहूं। कोई सेठ हो, सेठ भिखारी होने का नाटक करे है तो क्यों वो भिखारी होने को क्यों नाटक बोला जाता है? क्योंकि वो मूल में भिखारी नहीं और भिखारी जैसा नाटक कर रहा है। ऐसे ही मूल में तू सेठ का है। विचार करके देखिए, मूल में तो तू और हम सब क्या हैं? त्रिकाल जीव हैं, जीव हैं, जीव। तो जीव होने पर भी कभी सेठ का, कभी भिखारी का, कभी पुरुष का, कभी स्त्री का, कभी पिता का, कभी पुत्र का, ये सारे नाटक कर रहे हैं। इन नाटकों में ना अटक। नाटक शब्द को तोड़ दोगे तो क्या मतलब निकलेगा? ना अटक। अटक जे अटक्या अटकवा जेवा नहीं। ये बात ही कहे थे कि हे जी, तू इन पर्यायों के जाल में ना अटक। अटक नहीं, क्यों बारंबार वो ही रिपीट नाटक करता जा रहा है जिनमें अटकना नहीं था। ओहो, बस इसी बात का आचार्य को खेद है। वत शब्द आता ना, वत, वो इंग्लिश में होता ना अलास। ओहो, हिंदी में बोलते अरे, वत शब्द वो बताता है, धिक्कार है। हथ, वत, ये शब्द संस्कृत के अव्यय हैं जो किसके अर्थ में आते हैं? आश्चर्य है, खेद है। किस बात का खेद है? कि ये जीव ज्ञानमयी होने पर भी अज्ञानमयी भावों में अटक रहा है। इस बात का आचार्य को खेद है। अपेक्षा है इस पर्याय में हम आचार्य के इस खेद को दूर करने का प्रयास करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? करूँ तो છે પણ એજ થઈ ગઈ હવે, અરે પાછું અટકી ગયો, તારી એજ નથી। કરવું તો છે પણ આ સંયોગ અનુકૂળ નથી, પાછો અટકી ગયો, સંયોગ તું નથી। કરવું તો છે પણ હવે શું કરીએ? સ્ત્રી પર્યાય ક્યાંથી મેલ પડે? અરે સ્ત્રી તું નથી। કરવું તો છે પણ મોદીજીનો રાજ્ય ચાલે છે बहानों की क्या भरोसा है? कुछ भी बना सकते हो। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इस बात को थोड़ा है ना कि ये भिन्न जानो और अटको मत, क्योंकि जहाँ अटक गए ना वहीं आपका मोक्ष मार्ग क्या हो जाएगा? अनेकों अनेकों भाव के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? देखो
तो इस पद में दो बातें आ गई। अब आगे का क्या कहते हैं, वड़ी जो मोह नाचे छे तो नाचे तो पण मोह नाच रहा है तो हम क्या करें, बोले चिंता मत करो। अस्मिन्ननादिनि महत्य विवेक नाट्यै वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्यः। रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्धा चैतन्य धातुमय मूर्तिरयं च जीवा। देखो बड़ी गजब बात भी यहाँ ये कह रहे हैं, ध्यान से समझना भैया सब लोग, कि मोह नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम नाचने वाले नहीं हो। अरे नाचने वाले को देखने वाला तो दृष्टा है, लेकिन धन्य है वो जैन दर्शन जो ये कह रहा है कि नाचने वाला भी दृष्टा है। अभिनय करते हुए को देखने वाले तो प्रेक्षक हैं ही, लेकिन जीवन की कला तो वह है कि जो अभिनय करने वाला है वो भी अपने आप को प्रेक्षक मान ले, व्यूअर्स मान ले। अभी मेरा एक सहपाठी मित्र है, मंथन नाम है उसका, संस्कृत में नाट्य प्रतियोगिता हुई थी और एक पात्रीय अभिनय के लिए वो फर्स्ट प्राइज उसे मिला इंडिया में, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी हुई। और आश्चर्य की बात है, उसने जीवन में पहली बार नाटक किया, उसके पहले उसने नाटक नहीं किया था, विवेकानंद जी का पाठ किया। जब उसने उससे पूछा भाई तुमने इतना अच्छा नाटक कैसे कर लिया, तो बहुत अच्छा लेकिन बड़ा मार्मिक सा जवाब दिया। बोले शुरू में पहली बार अभिनय किया था तो अटक रहा था, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर धीरे से एक मन में विचार आया कि जन्म से लेकर आज तक मंथन उसका नाम है, कि मंथन जो मैं हूं नहीं उसे मैं मानकर पूरा अभिनय बराबर करे जा रहा हूं, तो आज विवेकानंद मान लूं अपने आप को, क्या फर्क पड़ता है? जैसे विवेकानंद मानने से मैं विवेकानंद नहीं हुआ, वैसे ही मंथन या अभिषेक या कुछ भी अपना नाम मानने से मैं वैसा तो होता नहीं। इतना सा जाना कि नाटक सहज हो गया, क्योंकि तब वो नाटक में आप जुड़े ही नहीं, आप तो दृष्टा हो गए। पता था कि जैसे मैं इस पर्याय में जुड़ता नहीं हूं तो भी ये पर्याय मेरे साथ चलते, ऐसे ही कोई भी संसार की अवस्था मुझ में जुड़ती नहीं है, वो मेरे साथ चलती। कितना सरल है, कितना सहज है, तुम्हें घबराहट की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो तुम्हारा काम करना है। कौन सा? कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो ज्ञाता। अनादि से चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो मोह का नाटक है। जीवन जीने की सबसे बड़ी कला ये है कि आप इस जीवन को क्या समझ लो, नाटक की भांति समझ लो। अपने आप ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी देखते देखते, पिक्चर देखते देखते जब हम ये भूल जाते हैं ये टीवी चल रही है, ये रियल लाइफ में हो रहा है, तो हमारे आंसू आ जाते हैं, हंस हंस के पेट दुखने लगता है, दोनों होते ना। और जब ये पता चलता है ये रियल में हो रहा है, रियल में कुछ नहीं हो रहा, वैसे ही आपका सब काम खत्म। सारे जो रागादि भाव हैं वो खत्म हो जाते कि नहीं हो जाते? समझ में? रील और रियल का अंतर ख्याल में आ जाता है तो उसकी सारी, और वो लोग बहुत अच्छे समझते, जो रियल लाइफ में एक दूसरे के परम शत्रु हों
वो रियल लाइफ में बैठ के चाय पानी पीते। कितना सही। तो ये जीवन भी तो रियल ही है ना, और हम भी तो इसमें रोल टू रोल ही जुड़े हैं ना। एक काम करना है भाई साहब आपको, रोल टू रोल कनेक्शन बहुत किया, अब सोल टू सोल कनेक्शन करने की कोशिश करो। सिंपल। क्या बोला? रोल टू रोल। हम हर से रोल टू रोल जुड़े, इसीलिए उस रोल के मुताबिक सारे मनोविकार हमारे अंदर में आ जाते हैं। जब हमें दिखाई देगा कि इंक्लूडिंग मी हम सब क्या हैं, चैतन्य नायक प्रभु सनातन सौल परम भगवान आत्मा है, हमारा कनेक्शन पर के साथ बनेगा तो सोल टू सोल बनेगा। रोल टू रोल कनेक्शन में अपेक्षाएं हैं, आकुलता हैं, अधीरता हैं, विकार हैं, विभाव हैं, और सोल टू सोल कनेक्शन में समता है, संभाव है, वैराग्य है। आज ही निर्णय कर लो कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं सेठ नहीं हूँ, मैं पिता पुत्र आदि नहीं हूँ। ये सब मोह का नाटक है। मैं इन नाटकों में विद्यमान चैतन्य तत्व हूँ, और जैसे दूसरे इस नाटक को देख रहे ऐसे मैं भी इस नाटक को देख रहा हूँ। समझ में आया? देखने वाले तो देख रहे हैं, जो योग उपयोग से करता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी अपने आप को भिन्न कर लो भाई साहब, इस नाटक से अलग कर लो। बराबर शेयर मार्केट में पता चलता है ना, ये स्क्रिप्ट डूबने वाली है, तो बेचने वालों की पड़ापड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? वो बार बार सर्किट लगानी पड़ती है, तो भी जैसे ही खुलती है फिर बेच दो, फिर जैसे ही खुले फिर बेच दो। जैसे ही पता चलता है ये स्क्रिप्ट डूबने वाली है, वैसे ही सब लोग उसमें से अपना शेयर निकाल देते। ऐसे ही आपको ये नहीं लगता कि मनुष्य पर्याय तो बोलो, ये कैसा जहाज है, तैरता रहेगा कि डूबेगा? डूबेगा ही, डूबेगा ही। अब भाई इस पर्याय को जो कि डूबने वाली है, अपने उपयोग को, अपने रुचि के शेयर को पाछा खींच लो, क्योंकि डूबती हुई स्क्रिप्ट में कोई भी व्यापारी अपना धन लगाता, और हमारा धन तो हमारा ज्ञान है, हमारा धन तो हमारा उपयोग है, हमारा समय है। इस डूबते जहाज में क्यों लगा रहा? और यहां कह रहे हैं जैसे अन्य प्रेक्षक हैं वैसे मैं भी, जैसे देखने वालों के सामने जहाज डूब गया तो देखने वालों का कुछ नहीं हुआ, अरे हम भी तो देख ही रहे थे, गया तो गया, मेरा क्या ले गया? गया गया, ये गया खाते जा तू। हम કહીએ ને શું છે આ પૈસા તો ક્યાં છે? ગયા ખાતે જ છે, એમાં શરીર પણ કેવો છે? ગયા ખાતે જ છે, એ ટકે જેટલો ટકે સારું છે। ये निर्भयता करोड़ों रुपए के इंश्योरेंस से नहीं आएगी। ये निर्भयता जो मैं कह रहा हूँ, ये निर्भयता करोड़ों रुपए के इंश्योरेंस से नहीं आएगी, धरखम बैंक बैलेंस से नहीं आएगी, डॉक्टरों की टोली घर में रखोगे तो भी नहीं आएगी। ये तो जब इस पर्याय से राग छोड़ोगे तो ही आएगी। ये कह रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, बड़ा गहरी, और मैं तो बहुत सोचता हूँ इस बारे में। आप सोचते नहीं सोचते आपका प्रश्न है कि इस जीवन में ऐसा नहीं है कि हमने इसके लिए कुछ किया नहीं। बताओ, इस नाटक को निभाने के लिए हमने तन मन धन सब लगाया कि नहीं लगाया?
अच्छा पिता बनूं, अच्छा पति बनूं, अच्छी पत्नी बनूं, अच्छा ये बनूं, अच्छा वो बनूं, हर के लिए हमने पूरा जीवन झोंका कि नहीं झोंका? उसके बावजूद भी नतीजा आता है। कभी कभी पॉजिटिव आया, लाख करने के बावजूद भी करोड़ों बाकी रह जाते हैं। इसीलिए ये चीजें ही खराब। देखो हाँ क्या कहते हैं, अस्मिन् अनादिनि, ये जो नाटक चल रहा है कब से चल रहा है? अनादिकाल से। बोले अनादिकाल से नाटक चल रहा है, ये तो एकता कपूर के सीरियल से लंबा हो गया है। बोले हाँ, और आश्चर्य की बात ये है इस नाटक में कोई नवीनता नहीं, और उससे आश्चर्य की बात ये है कि कोई नवीनता नहीं होने के बावजूद भी हम रेगुलर इसे देख रहे हैं। अब कभी सीरियल हो या प्रवचन हो, कोई भी चीज हो, अरे कल का प्रवचन अब क्या सुने, कल ही तो सुना था है, कल का प्रवचन दोबारा नहीं सीखो। कल का जो सीरियल होता है ना सीरियल, वो दोबारा नहीं देखो। लेकिन ये जो नाटक है ना, इसकी ऑलमोस्ट हर एक स्क्रिप्ट सेम होती है। हर वो स्क्रिप्ट जिस पर्याय में जन्म लेते उस पर्याय को अपना माना, उस पर्याय के जनक को अपना जनक माना, उस पर्याय में जो उत्पन्न हुए उनके पुत्र पुत्र आदि को अपना पुत्र पुत्र आदि माना, उस शरीर को अपना माना, उसके सुख के लिए तमाम उपाय किए, उसको दुख दूर करने के लिए तमाम उपाय किए, सुख के साधन जो धन था भोग था वो ला कर रखे, दुख के साधन थी जो प्रतिकूलताएं थी उनको दूर किया। ऑलमोस्ट टोटली अगर आपने 100 वर्ष का भी जीवन जिया हो तो 100 वर्ष में आपने यही किया। जिसको बोलने में मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगे। लगता है कुछ गड़बड़ी। 30 सेकंड में जो काम बोला है ना वो 100 वर्ष के जीवन में किया। और आश्चर्य की बात यह है कि 100 वर्ष का एक जीवन नहीं, अनादि के जितने भी जीवन मिले, क्योंकि नाटक लंबा चल रहा, हर पर्याय में यही किया। अस्मिन् अनादिनि महत्य विवेक नाट्य, अनादि से जो अविवेक का जो नाटक चल रहा है उसमें ओ हो एक ही बात कह रहे हैं, वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्या, कि जो नाच रहा है जो अभिनय कर रहा है वो पुद्गल ही कर रहा है। यही पुद्गल कभी पिता के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी पैसे वाले के रूप में, कभी भिखारी के रूप में। चैतन्य तो उसमें आता ही नहीं। चैतन्य ईमानदार, अपना रोल छोड़ता नहीं। भाई तुझे जो मानना है सो मान, अपना काम तो फिक्स, जानना देखना, जानना देखना। राग अभिनय कर रहा है, मोह अभिनय कर रहा है, विकार अभिनय कर रहा है। मोह कभी किसी को अपना कहता, कभी किसी को अपना कहता, कभी किसी में सुख मानता, कभी किसी में सुख मानता, अभिनय है उसका। लेकिन ज्ञान ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, ज्ञान ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। ज्ञान तो देख रहा, जान रहा, देख रहा, जान रहा है हर अवस्था को। इस पर्याय में ये मेरे अपने हुए, अपने हुए हो रहे हैं ऐसा जान रहा हूँ, अपने होते नहीं ऐसा भी जान रहा हूँ, दोनों जान रहा है। अपने होते हुए दिख रहे राग से इसको जान रहा हूँ, और अपने कभी होते नहीं ज्ञान से इसको भी, भोगों में सुख लग रहा है इसको भी जान रहा हूं, और भोग कभी सुख में होते नहीं इसको भी। हाँ, गजब है कि नहीं है जी। विचार तो करे, धैर्य से समझे तो। वर्णादिमान नटती, ये पुद्गल ही नाच रहा है, एव नान्य, अन्य कोई नहीं नाच रहा। तो क्या कहते हैं, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्धा। जो रागादिमयी पुद्गल हैं उनके विकार से विरुद्ध
मतलब क्या बोले, जो रागादि वाले पुद्गल विकार हैं उनसे विरुद्ध जो शुद्ध चैतन्यमयी, सनातन चैतन्यमयी, त्रिकाल चैतन्यमयी, आहा अमूर्तिरयम च जीवा, ये जो जीव है जो सर्व प्रकार के विकारों से रहित है, चैतन्यमयी है, पर से एकदम भिन्न है, ऐसा वो जीव तो जीव। यानी क्या बोला, ऊपर के कलश में खेद बताया कि ये बताओ पुद्गल नाच रहा है और ये जीव उसके चक्कर में क्यों नाच रहा है। नीचे के कलश में सांत्वना दी, ए तू चिंता मत कर, ये पूरा नाटक किसका चल रहा है, पुद्गल का चल रहा है, उसमें तेरा कुछ भी गया, तू तो क्या था, जीव था और जीव है। तुझे पता हो कि ना हो, लेकिन तेरा मेरा सबका स्वरूप एक सा। हम भले ही मोह के कारण, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं छोटे में वीडियो गेम खेलता था। वीडियो गेम सबने खेला होगा, 19 के चाइल्ड ने सबने खेला होगा। मारियो गेम आता था उसमें, बराबर। और मारियो में यहाँ पे अपन यहाँ चलाते हैं और उसको जंप कराते हैं, हाथ में रिमोट रहता था, उचकता बटन से था, लेकिन देखते देखते इतना तन्मय हो जाता वो वहाँ उच गया, मैं यूँ हाथ ऐसा होता है, बराबर। अब मैं ये मान रहा हूँ कि मैं वो खेलने, वो दिख रहा है ना, वो मैं हूँ पूरे टाइम वो है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो मेरा मानने में, भले ही मैंने ये मान लिया कि मैं कूद रहा हूँ, अरे यार मैं मर गया, दो प्लेयर खेल रहे हैं ना, तो तू जिंदा है मैं मर गया, अब तू मुझे जिंदा कर दे, क्या बोल रहा है। लेकिन पता है ना, ये कूदने वाला, नाचने वाला और तन्मयता के साथ में जो कुछ भी कर रहा है, मैं तो कैसा हूं उसका। उस क्षण जब खेल रहे थे एकदम तन्मयता थी, लूडो खेलो चाहे कुछ भी करो, सब में अपनी ऐसी तन्मयता हो जाती ना। ये गोटी, अब मैं मर गया, मैंने तुझे मार दिया, मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, मैं तो मेरा काम हो गया। वो गोटियों में क्या हो जाती है, एकदम तन्मयता। वो गोटी अंदर पहुंचती है, ऐसा लगता है मैं अंदर पहुंच गया, हाश मोक्ष, बाहर नहीं निकली, ऐसे ही खिन्नता। बताओ जैसे धंधा ना हो रहा हो ना, ऐसा वो लगता है, बाहर ही नहीं निकला, खींच होती है। भाई तू भले ही खींचे या रीझे, तू उसमें नहीं, रीझने वाले में भी तू नहीं और खींचने वाले में भी तू नहीं। तू तो तू है, तू जाने या ना जाने, सही है। खेल को खेल समझोगे सहज हो जाएगा, खेल को अपना करोगे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल होने पर भी तू उसमें जा सकता नहीं। तू लाख उपाय कर ले कि मैं उसमें ही हो जाऊं, तो भी तू उसमें ही हो सकता नहीं। कल मैं आया, छोटा था ना, वैसे ही छोटी थी, छोटा भी मुझे बहुत पसंद था, तो टीवी देखती है वो, एकदम उसी की दुनिया में रहती वो। एकदम बड़ी मासूमियत से उसने प्रश्न किया, पापा छोटे भीम को टीवी से बाहर निकाल दो ना। बेटा ऐसा होता नहीं है, तो एक काम करो ना, मुझे अंदर डाल दो ना। उसके रियल दोनों प्रश्न मिले, या तो उसको बाहर निकाल दो, या मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मुझे उसके अंदर, दोनों पॉसिबल नहीं है। बस यही संसार है। तू आनंदित होकर बहुत जुड़ जाएगा, तुझे लगेगा या तो वो मेरे में मिल जाए या मैं उसमें ही हो जाऊं। लेकिन जैसे वो बच्ची टीवी में कभी प्रविष्ट नहीं हो सकती और टीवी के कार्टून कभी बाहर, ऐसे ही भाई तू पर को माने या ना माने, नाटक जाने या ना जाने, रियल जाने या रील जाने, हम तो जो थे वो ही रहने वाले। हमारे तुम्हारे मोह के कारण वस्तु की व्यवस्था में अंश मात्र भी फेरफार होने वाला नहीं, बराबर। यही बात यहाँ पर आई और इसी को यहाँ पे बताते हुए अंतिम रूप में एक कलश आया है, उसमें ही बताया कि भिन्न भेद ज्ञान के द्वारा
जो जीव और पुद्गल को भिन्न कर देता है वो जीव अपने आप को चैतन्य ज्ञानमयी मानकर समस्त रागादि भावों का त्याग कर देता है। ये यहाँ कहकर ये पूरा अपना कर्ता कर जीवाधिकार पूरा हुआ। अब वो कर्ता कर्म के रूप में क्या भूल करता है वो अपन कल चर्चा करेंगे।